जय हिंद प्यारे साथी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त आज जानेंगे बीएसएफ जो हेड कांस्टेबल एचसीएम मनीस्टल का जो 2023 में भर्ती हुई थी उसका आप लोग को ओरिजिनल पेपर करवाने वाले हैं। क्योंकि आप लोग को नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम है, उसमें आप लोग को 40 से 45 क्वेश्चन आराम से यहाँ से फंसने वाला है, यहाँ से ही पूछने वाला है। तब वीडियो के अंत तक बने रहें। और साथ ही आप लोग अगर पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वीडियो पहले देख लीजिएगा। क्योंकि आप लोग को जो 12 बजे से लेकर 2:10 तक आप लोग को एग्जाम हुआ था पहली शिफ्ट में, उसका पेपर आप लोग को हिंदी का करवा दिए थे। ये आप लोग को दूसरा दूसरा जो शिफ्ट में 4:30 से लेकर 6:10 तक आप लोग को एग्जाम हुआ था, उसका आप लोग को ये वीडियो में करवा रहे हैं, जो कि आप लोग को साथ ही हिंदी का क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी बीएसएफ से संबंधित कोई भी जानकारी आए तो आप लोग को पास सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही आप लोग को बता दें कि आप लोग को ये सभी पीडीएफ आप लोग को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही आप लोग को बता दें कि आप लोग को सभी क्लास देख लेना है, पहला दूसरा करके आप लोग को सभी देखना होगा। तो अगर क्लास नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिएगा मल्लू सर हिंदी प्ले लिस्ट बीएसएफ, तो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से सारा क्लास देख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि कैसा क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो साथ ही आप लोग को यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आप लोग को पहला क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है, जिनमें आप लोग को क्वेश्चन है कि जो विधि या कानून के विरुद्ध रहता है उसको क्या कहते हैं। एक शब्द में आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, अब अवैध होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन चलते हैं दूसरा की ओर। साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, अपनी नींद सोना और अपनी नींद जागना। आप लोग को मुहावरा बताना है, अपनी नींद सोना और अपनी नींद जागना का मुहावरा क्या होगा। तो साथ ही आप लोग को ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, पूर्ण स्वतंत्र होना। ऑप्शन नंबर तीसरा का दूसरा का तीसरा होगा। इसके बाद आप लोग को तीसरा क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, कर्म तृतीय पुरुष समास होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन की ओर आइएगा तो आप लोग को यहाँ पे मुहावरा बताना है। चौथा क्वेश्चन में अंधे को दिया दिखाना यानी व्यर्थ कार्य करना। आप लोग को अंधे को दिया दिखाना, उसको कोई फर्क पड़ने वाला है ना, यानी व्यर्थ काम करने वाला। इसके बाद आप लोग को पांचवा क्वेश्चन आइएगा। तो साथ ही आप लोग को पांचवा क्वेश्चन है, आधी अधूरी इच्छा से किया गया कार्य कभी पूरा नहीं होता है। इसमें आप लोग को इच्छा का आप लोग को पर्यायवाची शब्द नहीं चुनना है। तो इसमें इच्छा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो साथ ही आप लोग को मोह नहीं होता है, जिसमें आप लोग को ऑप्शन दूसरा तीसरा चौथा ये आप लोग को इच्छा का पर्यायवाची है, जो कि चाह भी इच्छा का पर्यायवाची होता है, इप्सा भी होता है और अभिलाषा इच्छा का पर्यायवाची शब्द। ये तीनों इप्सा का पर्यायवाची शब्द है, बट आप लोग को मोह इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा, बिल्ली छत, यहाँ पे डॉट दिया गया है, पर चढ़ गए। तो आप लोग इसमें भरना है कि क्या चढ़ गए। बिल्ली छत में चढ़ गई, बिल्ली छत से चढ़ गए, बिल्ली छत पर चढ़ गई और बिल्ली छत को चढ़ गई। तो आप लोग ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे तीसरा होगा, जो कि बिल्ली छत पर चढ़ गई। इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन, दिन दोगुनी और रात पर गति होना। इसको आप लोग को संख्यावाची विशेषण चुनना है। तो आप लोग इसमें कौन सा संख्यावाची विशेषण होगा। तो आप लोग आवृत्तिवाचक होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। इसके बाद चलते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। तो आठवां क्वेश्चन आप यहाँ आइएगा। आठवां क्वेश्चन आप लोग आठवां में भयंकर का सही संधि विच्छेद चुनना है। तो साथ ही आप लोग संधि विच्छेद बता दें कि जैसे आप यहाँ भयन क और तो आप लोग को यहाँ भ और या निकाल देना है, और जो यहाँ न है ना, इसके चलते आप लोग को आधा यहाँ पे म हो जाता है। इसके बाद क और तो भयंकर आप यहाँ पे ऐसे संधि विच्छेद कर सकते। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को आठवां के दूसरा हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अतरंग का विलोम शब्द चुनना है। तो अतरंग का साथ ही आप लोग को विलोम शब्द बहिरंग होता है। इसके बाद 11 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। तो निम्नलिखित में से 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव है, इनमें से तत्भव चुनना है। तो आप लोग को यहाँ पे बहन जो ऑप्शन दूसरा है वो तत्भव है। इसके बाद आप लोग को 12 क्वेश्चन तो 12 आप लोग को देखना है, श्रमदान का कौन सा सही संधि विग्रह होगा। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, श्रम का दान। आप लोग को श्रमदान का सही समास विग्रह करना है, तो श्रम का दान होने वाला है, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। इसके बाद आप लोग को 23 देखना है, कौन सा विकल्प
बात और बात का युग्म का सही सम्मिलित है। तो आप लोग को बता दें कि साथ ही आप लोग को ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। ये बात का मतलब होता है हवा और ये बात का मतलब होता है वचन। आप लोग को ध्यान देना होगा। तो 13 के आप लोग को ऑप्शन नंबर चौथा होगा। इसके बाद आप लोग को 14 नंबर देखना है, पावक का सही संधि विच्छेद करना है। तो साथ ही आप लोग को पावक का पौ जोड़ अक, अंतिम में अगर आप पावक बोलेगा तो देखिएगा आप लोग को लास्ट में अक का आवाज आएगा। तो आप लोग को वहाँ से ये अक ले लेना है। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, 14 के तीसरा होगा। इसके बाद आप लोग को 15 क्वेश्चन देखना है। 15 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से गरल का विलोम शब्द चुनना है। तो गरल का ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर पहले यानी सुधा होगा, 15 का ए होगा। इसके बाद नीचे को रहिएगा तो आप लोग को यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आप लोग यहाँ पे कनक का अनेकार्थी शब्द चुनना, क्योंकि आप लोग यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे अंत में ध्यान नहीं देते हैं कि क्या सही पूछा है या गलत पूछा है। तो आप यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट फंस जाते हैं। तो आप लोग को पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर देना है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कनक का इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कनक अनेकार्थी शब्द रेणु नहीं होता है, जिनमें आप लोग को धतूरा भी होता है, सोना भी होता है और यहाँ पे गेहूँ भी कनक का अनेकार्थी शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर जो नहीं पूछा है तो आप लोग को 3 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ से गद्यांश पूछा गया है, जो कि 5 नंबर का आप लोग को हिंदी में गद्यांश पूछा जाता है। तो आप यहाँ से रीड करके इसको पढ़ कर आप आंसर लगा लीजिएगा। तो आप क्योंकि आप लोग को वीडियो बनाएंगे इसका तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए 17 का बी होगा। आप यहाँ पे पढ़ के अपना आंसर लगा लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही है। इसके बाद 18 क्वेश्चन देखिएगा तो आप यहाँ पे आप लोग को तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद और नीचे को रहेगा तो 19 क्वेश्चन में आप लोग को पहला आंसर सही होगा। इसके बाद आप नीचे को रहेगा तो 20 क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोग को चौथा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग को 20 में से कितना सही होगा आप कमेंट में बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।